विश्वामित्र ने कहा कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता राजन, राजसूय यज्ञ से बढ़कर के उसका प्रभाव है, और अगर आप ये दान कर दो तो आपकी महती कृपा होगी, एक ब्राह्मण पुत्री का विवाह हो जाएगा। राजा ने कहा गुरुजी अगर आपकी ऐसी आज्ञा है तो कोई बात नहीं, मैं कन्यादान के लिए तैयार हूं। वर्णन मिलता है विश्वामित्र जी ने कहा राजन ये पास में सरोवर है, शास्त्र कहते हैं इसी पवित्र नदी सरोवर में जाकर के स्नान जरूर करना चाहिए। उस स्थान की महत्ता के बारे में बता करके यथाविधि विश्वामित्र ने प्रार्थना करी तो राजा ने सरोवर में डुबकी लगाई, स्नान किया, और स्नान करने के बाद महात्मा जी ने कहा शास्त्र कहता है तीर्थ में जाकर के सबसे पहले तीर्थ की महत्ता का श्रवण करें, उसके बाद तीर्थ में स्नान करें, उसके बाद तीर्थ में दान करना चाहिए। राजन दान के लिए आप कन्यादान करो तो बहुत बढ़िया होगा। स्वाभाविक है राजा इस विषय के लिए तैयार हो गए। माया रूपी कन्या का, माया रूपी एक ब्राह्मण बालक का यथाविधि प्राकट्य किया है। राजा हरिश्चंद्र के द्वारा वर्णन देता है कन्यादान करवा दिया गया, विवाह यथाविधि संपन्न, हालांकि सब माया चल रही है। माया रूपी कन्या, माया रूपी वर का आह्वान किया और वर्णन मिलता है राजा ने उस कन्या का दान किया। अच्छा जब राजा ने जब कन्या का दान किया तो विश्वामित्र ने कहा राजन दान तो हो गया लेकिन अधूरा है, दान तो हो गया लेकिन अधूरा है। क्यों अधूरा है? शास्त्र कहता है दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं होता, दक्षिणा के बिना दान पूरा नहीं होता। आपने दान तो दे दिया, अब इसकी दक्षिणा क्या देते हो? और वे धीरे से कहा राजसूय अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करने वाले राजा के द्वारा दी गई दक्षिणा सामान्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका वैभव जितना है तो आपकी दक्षिणा भी वैसी होनी चाहिए। निस्संदेह ये बात जब कही तो राजा ने कहा गुरुजी आप कहो आप क्या चाहते हो? विश्वामित्र ने कहा आप दे क्या सकते हो? गुरुजी जो आपकी इच्छा होगी, आपके मांगने में विलंब हो सकता है, मेरे प्रदान करने में विलंब नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र ने कहा फिर ऐसा करो इस सारी धरा का साम्राज्य यथाविधि उस कन्या को दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में प्रदान करूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र ने बड़े प्रसन्न चित्त होकर के कह दिया मैं इस कन्या को दक्षिणा के रूप में, इस धरा का जितना वैभव मेरे पास है मैं सारा दान यथाविधि से दक्षिणा के रूप में प्रदान करता हूँ। मेरा वैभव, मेरा धन, मेरा धान्य, मेरी सेनाएं, मेरा महल, सब कुछ यथाविधि दक्षिणा के रूप में दे दिया। विश्वामित्र ने तो स्वीकार किया, स्वीकार हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा गुरुजी दान दक्षिणा हो गया, मुझे आज्ञा दो। अब बेटा इनके हुए मेरे, यज्ञ करवाया मैंने और यज्ञ की दक्षिणा तो भी हुई नहीं, अब बता मुझे कितनी दक्षिणा देगा? राजसूय यज्ञ करके दिग्दिगंत दुनिया के हजारों लोगों को दान पुण्य करने वाला बेटी का विवाह करने के बाद जो दान दे वो दान भी विलक्षण होना चाहिए। राजा ने कहा कि आप क्या चाहते हो? और विश्वामित्र ने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 100 भार सोना चाहिए, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 100 भार सोना चाहिए, एक भार में 20 तोला। अस्वाभाविक ने कहा मुझे 100 भार सोना चाहिए। कहा गुरुजी बिल्कुल दे देंगे। विश्वामित्र ने कहा कहां से दोगे? माया का प्रभाव इतना पड़ गया था, विश्वामित्र जो कह रहे थे राजा मान रहा था। अब जब राजा ने कहा 100 भार सोना, कहा दे दिया, बिल्कुल दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कहां से, कहां से दोगे? कहा गुरुजी राज्य से दूंगा। थोड़ा समय पहले आपने कहा अपना राज्य, जलचर थलचर यथाविधि जितनी सेनाएं हैं, सारा वैभव, सारी पृथ्वी का साम्राज्य जो मेरे अधीन है, सब मैं यथाविधि इस कन्या को दक्षिणा के रूप में प्रदान करता हूं। और जब सब कुछ दे दिया अब हमें क्या दोगे, कहां से दोगे? राजा डर गए, मायूस हो गए। राजा ने सोचा ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। मैंने बिना सोचे बिना विचारे अपनी सारी धरा, सारा साम्राज्य इनको दान दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दिया। अब ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए 100 भार सोना राज खजाने से नहीं दे सकता, क्योंकि अब राज्य भी मेरा अपना नहीं रहा है। राजा चला गया, छल हो गया, राजा मौन रहे। राजा ने कहा गुरुजी अभी मुझे घर जाने दो, शीघ्र आपकी यथाविधि दक्षिणा की व्यवस्था करूंगा, आपको अपनी दक्षिणा प्रदान करूंगा। ये सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र का वचन है। आपको आपका यथाविधि दान दक्षिणा देने से पहले ये शरीर भी नहीं छोड़ूंगा, ये मैं वचन देता हूं। ब्राह्मण ने कहा लेकिन समझ ले
क्योंकि दक्षिणा ना देने से जितना जितना समय बढ़ता है दक्षिणा का प्रभाव उतना बढ़ता जाता है। शास्त्र कहते हैं यज्ञ की पूर्णोति के बाद व्यक्ति को शीघ्र, यज्ञ की पूर्णोति यथाविधि शीघ्र बाद व्यक्ति को दक्षिणा दे देनी चाहिए। और अगर समय बढ़ता है तो जितना जितना समय बढ़ता है दक्षिणा भी उतनी उतनी बढ़ती जाती है, इसमें संशय संदेह नहीं है। राजा ने कहा गुरु जी मैं कुछ भी करके बेशक मुझे अपने आप को बेचना पड़े, मैं अपना शरीर बेचने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी यज्ञ की दक्षिणा चुकता करूंगा। ब्राह्मण ने कहा स्वीकार है। राजा चले गए। शाम ढले घर जाकर के पहुंचे, अपने कमरे में प्रवेश किया। राजा डरा हुआ, थका हुआ, मायूस है। राजा ने सोचा भाई मैं तो छुड़ा गया, राज्य मेरा नहीं है, ये वैभव मेरा नहीं है, राजकोष मेरा नहीं है, इसमें से निकाल करके मैं कुछ भी नहीं दे सकता। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। रानी शैब्या पास आकर के बैठी और आकर के पूछा राजन बड़े उदास हो, क्यों, क्या हुआ? राजा ने सारी बात बताई। देवी छल हो गया, हमारा सब कुछ छिन गया है। मैंने एक बेटी का कन्यादान किया और कन्यादान के रूप में मैंने अपना सारा वैभव, सारी संपदा उसे दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दी है। अभी राज्य हमें शीघ्र छोड़ना पड़ेगा, इस राज्य के ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं है। रानी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेटा रोहित कहे पिताजी आप जहां रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे। राजा ने कहा बेशक मुझे अपने आप को बेचना पड़े, लेकिन मैं ब्राह्मण की दक्षिणा जरूर चुकता करूंगा, जरूर प्रदान करूंगा। प्रातःकाल हो गया, बाहर दरवाजा खटखटा दिया विश्वामित्र ने। राजन व्यवस्था हो गई कि नहीं हुई? राजा बाहर निकले हैं, हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी अभी तो नहीं हुई, शीघ्र आपकी दक्षिणा प्रदान करूंगा, वचन देता हूं जब तक आपकी दक्षिणा नहीं दूंगा मैं भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र आपको वचन देता है आपकी दक्षिणा देने के बाद भी अन्न ग्रहण करूंगा, नहीं तो ग्रहण नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा राजन फिर इस राज्य में क्या करोगे? ये आपका नहीं है, आपने दान में दे दिया है, अब इसका आपको परित्याग करना होगा। राजा ने एक कहा सुनकर के तुरंत राज्य का परित्याग किया, अपनी पत्नी और अपने बेटे को साथ में लेकर के वैभव संपन्न चक्रवर्ती सम्राट वलकर वस्त्र धारण करके नंगे पांव यथाविधि राज्य से निकल गया है। राजभूषण जितने ग्रहण किए थे सब कुछ वहीं पर छोड़े, और वर्णन देता है साधारण एक सामान्य वेशभूषा धारण करके अपनी पत्नी और अपने बेटे को साथ में लेकर के राजा यथाविधि राज्य का परित्याग करके काशी की ओर निकल चला। राजा ने सोचा काशी यथाविधि शंकर भगवान की नगरी है, उस नगरी में जाकर के कुछ सेवा करूंगा, किसी की चार पैसे कमाऊंगा, यथाविधि गुरु जी को उनकी दक्षिणा चुकता कर दूंगा, लेकिन दक्षिणा तो प्रदान करनी है। ये सोच करके पत्नी और बेटे को साथ में लेकर के राजा काशी आकर के पहुंचे। आज स्वाभाविक था, धीरे धीरे समय बढ़ा, यथाविधि वर्णन देता है काशी में जाकर के राजा काम की तलाश करने लगे, कहीं कोई काम धंधा इत्यादि प्राप्त नहीं हो रहा था। अगले दिन दोपहर का समय हुआ, विश्वामित्र भेष बदल करके वो ही ब्राह्मण बनकर के आ गए। राजन यज्ञ की दक्षिणा कब चुकता करोगे? राजा ने कहा गुरुजी शीघ्र ही प्रदान कर दूंगा, अब मुझे थोड़ा सा समय प्रदान कर दो। क्रोधित होकर के कह दिया विश्वामित्र ने राजन तुम जानते नहीं हो, मुझे यही कार्य नहीं है, मुझे अपना भजन भी करना है, दक्षिणा दो, और अगर तुम दक्षिणा नहीं देते तो मैं तुम्हें शाप भी दूंगा। राजा ने कहा गुरुजी मुझे थोड़ा सा समय प्रदान कर दो, मुझे अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगा, लेकिन आपकी दक्षिणा आपका दान आपको यथाविधि प्रदान करूंगा, आपको मुझे थोड़ा सा समय देना है। महात्मा वहां से चलेगा तो शीघ्र आऊंगा, दक्षिणा चाहिए। चले गए। शाम ढलने का समय होने को आया, राजा काशी के बीच चौराहे पर यथाविधि खड़ा है, और बीच चौराहे पर खड़ा होकर के रानी से कहने लगा देवी ब्राह्मण की दक्षिणा चुकता करने के लिए मुझे अपने आप को आज बेचना पड़ेगा, मैं अपने आप को किसी को भेंट कर दूंगा, प्रदान कर दूंगा, उससे मुझे जो धन मिलेगा तो मैं ब्राह्मण को प्रदान कर दूंगा, ताकि ब्राह्मण की दक्षिणा चुकता हो जाए, मैंने जो वचन दिया है वो वचन सत्य साबित हो जाए। रानी ने प्रार्थना करके कहा राजन आप मुझे बेच दो, मुझे बेचने से आपको जो धन मिलेगा वो धन यथाविधि ब्राह्मण को प्रदान कर देना, उसके बाद जब जीवन में आप पुनः मेहनत करोगे, धन कमाओगे, वह धन आप जो मुझे खरीदेगा उसको प्रदान करके मुझे पुनः प्राप्त कर लेना। लेकिन आप ही यथाविधि चक्रवर्ती सम्राट बिक गए तो धरा का क्या होगा, हमारा क्या होगा? ये बातें अभी गहनता से चल रही थी, तब तक एक ब्राह्मण आ गया काशी में,
हालांकि ये ब्राह्मण और पुर नहीं, विश्वामित्र ही भिन्न भिन्न रूपों को धारण कर रहे हैं। आज वर्णन मिलता है एक द्वितीय ब्राह्मण का रूप धारण करके विश्वामित्र फिर आए और चौराहे पर आकर के खड़ा होकर के कहा, भाई मेरा अभी अभी विवाह हुआ है और मेरी पत्नी अभी घर के कार्य संभालने में समर्थ नहीं है, उसे उतना कार्य नहीं आता और मैं अपनी पत्नी को अपने घर के कार्यों में लगाना नहीं चाहता। मुझे कोई दासी चाहिए, कोई सेविका, कोई काम करने वाली चाहिए। अगर यहाँ कोई कार्य करता यथाविधि मेरे साथ चल करके मेरे घर का काम संभाल सकता हो तो मैं उसे यथा योग्य धन प्रदान कर दूंगा। ब्राह्मण को देख करके यथाविधि शैब्य ने प्रणाम करके कहा, गुरुजी मैं आपके घर में झाड़ू पोछा इत्यादि जो भी काम होंगे मैं सब काम करना स्वीकार करती हूँ, आप यथोचित जो धन है वो मेरे पति को प्रदान कर दो। ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन हो और ये व्यक्ति कौन है? इन्होंने कहा, ये मत पूछो, ये मत पूछो कि हम कौन हैं, बस ये समझो इस समय विधि विधाता हमसे रुष्ट हो गए हैं और रथ के पहिए उल्टे घूम रहे हैं। बस उसी प्रक्रिया में यथाविधि हम इन कष्टों को सहन कर पा रहे हैं। हमारे जीवन में कुछ कष्ट है, धन की जरूरत है, आप हमें खरीद लीजिए। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम कितना धन चाहते हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुजी अब जितना दे सकते हो उतना प्रदान कर दीजिए। ऐसा वर्णन मिलता है। उस महात्मा ने कहा, भाई मैं आपको 50 बार सोना दे सकता हूं, इससे बढ़कर के नहीं, लेकिन उसके बाद मेरी शर्त है, ये जीवन भर आजीवन मेरे घर की दासी सेविका नौकरानी बनकर के रहेगी। उसके बाद इसे खाने के लिए भोजन मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, स्वीकार है, स्वीकार है। तो वर्णन मिलता है 50 बार सोना राजा को प्रदान किया और 50 बार सोना राजा को प्रदान करके यह यथाविधि ब्राह्मण माया का रूप धारण करके जो विश्वामित्र ही स्वयं परीक्षा लेने के लिए आए हैं, इन्होंने शैब्या को बालों से पकड़ा, लेकर के चल पड़े। अब आज से तो मेरी दासी है और किसी का समर्थ नहीं है कि तुम्हें रोकने के लिए कोई बात कह दी है, तुम्हारा पति भी हो, लेकिन अब इसने तुम्हें बेच दिया है, इसका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये कह करके बालों से पकड़ करके शैब्या को लेकर के चलने लगा। पीछे बेटा रोहित रो रहा है, माँ 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 विलाप कर रहा है। माँ का दुपट्टा पकड़ करके पीछे घिसटने लगा। ब्राह्मण जब यथाविधि शैब्या को लेकर के जा रहा था तो शैब्या ने प्रार्थना करके कहा, गुरुजी मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लो। ब्राह्मण ने कहा, क्या? कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे को भी साथ लेकर के चल पड़े। अगर आप मेरे बेटे को अपने साथ लेकर के नहीं चलोगे ना, मैं आपके घर का काम तो करूंगी लेकिन मेरा मन नहीं लगेगा, मेरा मन कार्य में नहीं लगेगा। स्वाभाविक है, मेरा मन तड़पता रहेगा, मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, कैसे रह रहा होगा, समय से भोजन किया, जल पिया नहीं पिया, कहीं खेलने के लिए बाहर गया, शाम को घर आया कि नहीं आया। माँ को ज्यादा टेंशन रहती है, ज्यादा चिंता रहती है। प्रार्थना करके कहा, मेरा बेटा अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरा मन काम में नहीं लग पाएगा। गुरुजी आप मेरा पुत्र भी स्वीकार कर लो, मेरा बेटा भी ले लीजिए, आप जितना धन देना चाहते हो धन प्रदान कर दो। ब्राह्मण ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे एक छोटा मोटा कोई सेवक भी चाहिए, कल को बड़ा होगा, बड़ा काम संभालेगा, खरीद लेता हूं। कितना धन? तो कहा, तुमसे डबल दे सकता हूं, क्योंकि यह एक लंबा जीवन व्यतीत करेगा, ज्यादा काम करेगा, इसके लिए मैं 100 भार सोना प्रदान कर सकता हूँ। और ये कहकर के वर्णन देता है, उल्टा 100 भार सोना मंगवा करके राजा को अर्पण करके कहा, आज से तुम्हारा पुत्र भी हमारा ही नौकर है। और ये कहकर के वर्णन मिलता है, रानी और पुत्र दोनों ही ब्राह्मण के हाथों बिक गए। राजा ने दक्षिणा ली है और उधर वो ब्राह्मण शैब्या को उसके पुत्र के साथ ले जाकर के अपनी कुटिया में जाकर के, अपने भवन में जाकर के पहुंचा, शैब्या को काम में लगा दिया। ये समय का पहिया है, कब किशोर घूम जाए, कब कहां जाकर के थम जाए कोई पता नहीं है। राज्य में रहने वाली रानी, जिसने जीवन में कभी जूठा बर्तन उठाकर यहां से बाहर नहीं रखा होगा, आज रानी किसी के घर में जाकर के नौकरानी बनकर के काम कर रही है। ये प्रकृति है, ये समय का चक्र है। और आपको भी चिंतन करना, समय का चक्र कहां किस धुरी पर घूमता घूमता कहां रुक जाए, कहां से उल्टा मुड़ जाए, कोई पता नहीं है। रानी अपने बेटे के साथ महात्मा की कुटिया में सेवा करती है, पूरा दिन घर के कार्यों को संभालना, शाम को भोजन बना करके बर्तन धो करके 12-1 बजे तक यथाविधि शयन करने के लिए समय न मिलना। और उधर वर्णन मिलता है, राजा दक्षिणा लेकर के तैयार खड़ा है, सूर्यास्त होने का समय आया, विश्वामित्र आ गए। राजन दक्षिणा का क्या बना?
मेरी दक्षिणा मुझे तुरंत प्रदान कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। राजा ने कहा आपकी दक्षिणा की व्यवस्था हो गई है गुरु जी, आपको जो धन चाहिए, आपको जो दक्षिणा चाहिए, आपकी व्यवस्था हो चुकी है, मैं आपको प्रदान करने के लिए तैयार हूं। राजा ने 150 भार सोना, 50 भार सोना रानी से मिला था और 100 भार सोना तो बेटा प्रदान किया, तो तब मिला। तो वर्णन मिलता है, वो दक्षिणा समक्ष करके कहा गुरुजी यज्ञ की दक्षिणा देने में विलंब हो गया, आपकी दक्षिणा आपको बढ़कर के प्रदान कर रहा हूं। ये कहकर के दक्षिणा समक्ष रख दी। विश्वामित्र ने कहा राजन इतना जल्दी इतने पैसे कहां से आए, ये दक्षिणा कहां से आई? राजा ने कहा ये मत पूछो, ये मत पूछो कि दक्षिणा कहां से आई, बस इतना जान लो कि आपके यज्ञ की दक्षिणा देने के लिए आज मैंने अपने आप को सर्वथा निकृष्ट बना लिया है, मैंने महत् पाप कर दिया है। अब ये पूछोगे तो यथाविधि मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। प्रार्थना करके कहा मत पूछिए, आप अपनी दक्षिणा लेकर के चले जाइए। विश्वामित्र ने कहा अनीति से कमाया गया धन मैं स्वीकार नहीं करता। शास्त्र कहता है अनीति से कमाया गया धन आपके जीवन में जब प्रविष्ट होता है तो आपकी कमाई गई पूर्व की कमाई को भी नष्ट करता है, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारी बुरी कमाई अगर मेरे साथ चली गई, पर अगर मेरा जो पूर्व का धन है अगर वो इस धन के साथ मिलकर के नष्ट हो गया तो ऐसा मैं कृत्य कभी नहीं कर सकता। ये बताओ ये दक्षिणा शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये दक्षिणा शुद्ध है कि अशुद्ध है? नीति की है कि अनीति की है? राजा हरिश्चंद्र ने प्रार्थना करके कहा गुरुजी मैंने अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच दिया है, और अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेच करके ये जो धन जो दक्षिणा मुझे मिली है आपको प्रदान कर रहा हूं, आप इसे सहर्ष स्वीकार करिए। विश्वामित्र ने करे मूर्ख राजन, इतना बड़ा यथाविधि तू वैभव संपन्न राजा दक्षिणा चुकता करने के लिए अपनी रानी और अपने बेटे को बेच रहा है। अरे ये जो दक्षिणा दे रहा है ये मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। तेरी दक्षिणा पर तू 150 भार कहे, इससे तो मैं मिट्टी का यथाविधि एक पिंड मानता हूं। इससे तुम्हारे द्वारा दी गई राजस्व यज्ञ की दक्षिणा मैं पूर्ण नहीं मानता। ये तो कुछ भी नहीं, तो मिट्टी का ढेला है। जल्दी से मुझे यथाविधि शुद्ध नीति से दक्षिणा कमा करके दे, और अगर तुम दक्षिणा नहीं देता सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले अगर मुझे धन नहीं मिला मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, और यथाविधि यज्ञ की दक्षिणा ना चुकता करने से तुम्हें नरक का अधिकारी बनना पड़ेगा। राजा ने कहा गुरुजी मुझे समय दीजिए, मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े निस्संदेह मैं स्वीकार करूंगा। अभी बातें चल ही रही थी, उसी समय यथाविधि वर्णन मिलता है काशी के मणिकर्णिका घाट में रहने वाला एक प्रवीर नाम का चंडाल, ये चंडाल जो है उस भूमि में आकर के पहुंचा और बीच चौराहे पर खड़ा होकर के घोषणा करने लगा मुझे को सेवक चाहिए, को काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो मेरे यहाँ आकर के नौकरी करे। काम कुछ ज्यादा नहीं है, मणिकर्णिका घाट पर आने वाले शवों में से वस्त्र उठा करके एक यथाविधि शव पर और बाकी चंडाल का अधिकार तुम्हें लेकर के मुझे देना होगा, और अगर कोई ऐसा करने के लिए तैयार है यथोचित इनाम उसे मैं दे दूंगा। विश्वामित्र तुरंत प्रकट हुए, राजन दिख जाओ, तुरंत प्रकट हो गए, राजन दिख जाओ, चंडाल खरीद रहा है और ये पैसे दे सकता है, और अगर ये धन देगा तो स्वाभाविक है तुम्हारी दक्षिणा चुकता हो जाएगी। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुजी माफ करना, चंडाल के हाथ नहीं बिक सकता। परवीर नाम के चंडाल ने कहा भाई कितना धन चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो, जितना तुम्हारा, अरे तुम्हारा जीवन का अंतराल नहीं होगा उससे 10 गुना दक्षिणा में तुम्हें बढ़ करके दे सकता हूं। राजा ने कहा 1000 गुना भी प्रदान कर दो, मुझे तब भी नहीं चाहिए, मुझे तब भी नहीं चाहिए। मैं चंडाल के हाथों नहीं बिकना चाहता। ब्राह्मण के चरणों में मन सा वाचा कर्मणा दंडवत प्रणम्य भूमि, मन वाणी कर्मों से दंडवत होकर के प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा गुरुजी आप मुझे खरीद लीजिए, आप मुझे खरीद लीजिए, आपको जितना धन चाहिए उतना मेरा बाद में मूल्य लगा दीजिए, आप मुझसे जो काम कराएंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चंडाल के हाथों लग जाऊं ये मुझसे स्वीकार नहीं होगा। विश्वामित्र ने कहा अगर ऐसी बात है तो दक्षिणा के बदले मैंने तुम्हें खरीद लिया, आज से तुम यथाविधि मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। राजा ने कहा स्वीकार किया, मैंने स्वीकार कर लिया, आप जो कहोगे गुरुजी मैं आज के बाद वही कार्य करूंगा। तो विश्वामित्र ने कहा चंडाल से भाई ये मेरा नौकर है, बताओ इसका कितना धन लगाते हो, कितना पैसा दे सकते हो। चंडाल ने कहा ये जो 5 कोस की काशी है इसको सोने से ढक सकता हूं,
इसको स्वर्ण से ढक सकता हूं और सोने से 5 कोस की काशी को ढक करके जितना धन बनता है इसके बदले तुम्हें अर्पण कर सकता हूं। विश्वामित्र ने कहा फिर प्रदान करो और मैं अपना नौकर आपको प्रदान कर दूंगा, ये आज के बाद आपकी सेवा में रहेगा। हरिश्चंद्र ने सोचा चाहे मैं कोई भी काम करूं लेकिन पिता तो मैं ब्राह्मण के ही पास हूं, अब ये मुझसे जो भी काम करवाए मुझे स्वीकार है। राजा ने स्वीकार कर लिया। उस परवीर ने 5 कोस की काशी की नगरी को यथाविधि हीरे मोती रत्न जवाहरात मणि के स्वर्ण इत्यादि से ढक दिया और ढक करके विश्वामित्र को प्रदान करा। और वर्णन मिलता है जैसे ही वो सब कुछ प्रदान करा आकाशवाणी हो गई, राजन आपने जो यज्ञ की दक्षिणा का संकल्प लिया था वह दक्षिणा मैं पूर्ण मानता हूं। दक्षिणा पूर्ण हो गई। लेकिन आप कभी चिंतन करना, विश्वामित्र धन को समेट करके चले गए लेकिन परवीर नाम का जो चंडाल है इसने राजा को जंजीरों से जकड़ दिया और जंजीरों से जकड़ करके अपने परिकरों के साथ डंडों से पीटता हुआ राजा को लेकर के घाट पर शमशान की भूमि में जाकर के पहुंचा है। आप कभी चिंतन करना, राजा के जीवन का पहिया कहां जाकर के थम गया, कहां राज्य के ऊपर जीवन का निर्वहन करने वाला, कहां लोगों को आदेश करके कार्य करवाने वाला, आज राजा उस घाट पर जाकर के सेवादार नियुक्त हो गया है। परवीर ने खरीद लिया, शमशान की भूमि में ले जाकर के पहुंचा। 5 दिन इससे कोई काम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ भूखे प्यासे रखा जाए। बड़ा कड़ रहा था, मेरे हाथों नहीं बिकना चाहता था, मेरा नौकर मेरा दास नहीं बनना चाहता था, अब भी मैं नहीं खरीदा है, अब मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। ये कहकर के परिकरों से कहा 5 दिन से भूखा प्यासा रखा जाए, तब जाकर के इसका जो अहंकार है वो अहंकार चूर होगा और फिर मैं जो कहूंगा ये वही करेगा। 5 दिन राजा को यथाविधि चंडाल वर्णन मिलता पीटता रहा है, प्रताड़ित करता रहा है। 5 दिन पूर्ण होने के बाद एक दंड लेकर के आया और ये दंड लेकर के चंडाल आकर के राजा के हाथ में थमा करके कहते हैं राजन आज से ये दंड वीर बाहु का दंड है और कह देना जब भी इस भूमि पर कोई शव जलने के लिए आए तो शव जलाने से पहले उसका कुछ अधिकार मुझ परवीर के लिए तुम्हें बचा करके रखना है, यार से तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये दंड दिखा करके सबसे कहना ये वीर भाव का दंड है और फिर भाग उठा करके यह मेरा, ये तुम्हारा, यह मेरा, ये तुम्हारा, ऐसा नीति से विभाजन करना है। नीति से विभाजन तो तुम्हारा जो भाग बनता है वो तुम और मेरा जो भाग रखता है नीति से मेरा भाग मेरे लिए यथाविधि सुरक्षित रखना, ये तुम्हारा दायित्व है। राजा ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। शमशान की भूमि पर राजा नियुक्त हो गया है, वहां पर कार्य करने लगा। धीरे धीरे समय अंतराल बढ़ने लगा। उधर रानी सेवा कर रही है, नौकरानी बनकर के जीवन का यापन कर रही है। बेटा धीरे धीरे उत्तरोत्तर गति से बड़ा हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने रोहित से कहा कि जाओ बच्चों मेरे लिए यज्ञ के लिए कुशाएं लेकर के आओ। तो अन्य बालकों के साथ ये रोहित भी चला गया। जंगल में इसने देखा हरी हरी कुशाएं थी तो बड़ी सारी कुशाएं को उखाड़ी, एक बड़ा सा खट्टा बनाया है और यथाविधि उसे उठाकर के गुरुजी खुश होंगे। ये बड़ा सा बोझा बनाकर के अपने सर पर यथाविधि रख करके राजा का पुत्र अपने गुरुजी से मिलने, अपने गुरुजी को प्रदान करने के लिए आ रहा था। दोपहर का समय और जब यथाविधि बच्चे को प्यास लगी तो किनारे पर जाकर ये बोझा रखा, सरोवर में जाकर के जल पान किया और जल पान करके जब वापिस आया बोझा उठाया तो ऐसा वर्णन मिलता है उस बोझे में एक सर्प ने प्रवेश कर लिया था। हालांकि ये काल ही था, काल रूपी सर्प ने तो बोझे में प्रवेश कर लिया और जैसे रोहित ने वो बोझा उठाया सर्प ने मस्तक पर दंशन कर लिया। सांप इतना जहरीला था, क्षण भर में बालक की मृत्यु हो गई है। और सच्चिदानंद भगवान बालक मर गया। बालक की मृत्यु का समाचार बच्चों ने जाकर के घर में रानी को दिया। देवी तुम्हारा बेटा जंगल में मर गया है, तुम्हारे बेटे को किसी सांप ने काट लिया है, सांप इतना जहरीला था, क्षण भर में तुम्हारा बेटा मर गया। शाम ढलने का समय मां को जब समाचार मिला कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, मां जोर जोर से बिलखने लगी, रो रही है मेरा पुत्र कह करके चीत्कार स्वर करने लगी। और जब मां जब रोने लगी तो ब्राह्मण आ गया, हे देवी रो क्यों रही हो, शाम ढले मेरे घर में आप शगुन कर रही हो। शास्त्र कहता है शाम ढले घर में विलाप करने से दरिद्रता आती है, शाम ढले घर में विलाप करने से रोने से दरिद्रता आती है। शास्त्र कहता है शाम के समय सब प्रकार के कार्यों को छोड़ करके हमें सत्य चित्त और दत्त चित्त होकर के भगवान का नाम जपना चाहिए। सूर्यास्त जब होने लगे तो उस समय क्या करें,
व्यर्थ के प्रलापों को छोड़ करके हमें सत्यनिष्ठ होकर के ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर उस समय व्यक्ति अगर रोता है तो, विलाप करता है तो, या मानो किन्हीं बातों को लगा करके आपस में बैठ करके बड़ा मायूस होता है, तो शास्त्र कहता है शाम ढले भक्ति के समय में जो व्यक्ति निकृष्ट होकर के बैठता है या विलाप करता है, ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण ने कहा तुम अपशगुन कर रही हो मेरे घर में, शाम ढलने का समय है, सूर्यास्त का समय है, रो रही हो ताकि मेरे घर में दरिद्रता है। अरे तुम्हारे रोने का कारण क्या है? अगर काम करते करते थक गई हो तो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैंने तुम्हें धन देकर के खरीदा है। शब्दा ने कहा गुरुजी मैं काम करने से अब थकती नहीं हूं, अब मेरा स्वभाव मेरी आदत बन चुकी है, मैं आपके घर में पूरा दिन रात काम कर सकती हूँ। अब रोने का कारण? रोते रोते कहा मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा आपके लिए जंगल से कुशाओं का संग्रह करने के लिए गया था, बच्चों ने बताया कि उसे सांप ने काट लिया है, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है, गुरुजी मुझे भेज दो, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। प्रार्थना करी, बिलखने लगी, रो रही है, प्रार्थनाएं कर रही है। वर्णन मिलता उस ब्राह्मण ने कहा देवी ऐसा नहीं हो सकता, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे, पहले काम खत्म करो, और काम खत्म होने के बाद जब यथाविधि तुम्हारा आराम करने का समय हो फिर अपने बेटे से मिलना, कुछ भी करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अब तुम अपने बेटे से मिलने नहीं जा सकती। और वैसे भी तुम्हारा थोड़ी मरा, मेरा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मैंने उसे खरीद लिया था, 100 भार सोने की मोहरें यथाविधि मैंने तुम्हारे पति को प्रदान करी थी, और इतना धन देने के बाद अगर वो मेरा सेवादार मर जाता है तो लॉस तो मुझे है, हानि तो मुझे हो रही है, और मेरी हानि से मुझे पीड़ा नहीं, तुम्हें क्या पीड़ा है? अपना काम करो, अगर यहाँ रोएगी तो मैं तुम्हें काम से बाहर कर दूंगा, और यथाविधि विधि के निहित कार्य न करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। डांट करके फटकार करके ब्राह्मण वहां से चला गया। ये बेचारी शैब्या बिलखती रही, काम करती रही, और रात के 12 बजे का समय होने को आया। आप कभी चिंतन करना, रानी ने घर के सारे काम यथाविधि संपादित किए हैं, कार्यों को पूर्ण करने के बाद शैब्या वहां से निकली है, जंगल में अपने बेटे के पास जाकर के पहुंचे, पुत्र का शव यथाविधि धरा पर पड़ा हुआ है। वर्णन मिलता है मां ने जब अपने मृत अवस्था में पड़े हुए बेटे को देखा, शैब्या बिलख बिलख करके चीत्कार स्वर करने लगी, रोने लगी है, रो करके अपने बेटे को अपने हृदय से लगा रही है, बेटा तुम्हारी मां आ गई है, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें जंगल में डर लगता है ना, चल घर चलते हैं, घर में जाकर के आराम करेंगे, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र कह करके विलाप कर रही है, और यथाविधि अपने प्रारब्ध को कोस रही है। पूर्व में ना जाने मैंने क्या कोई गलत काम किया था, मुझे मेरा पति छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा, मैं बिक गई, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, विधि ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कह करके रानी जोर जोर से बिलखने लगी। अच्छा यहाँ वर्णन मिलता है रानी जब जोर जोर से रो रही थी, गांव के लोगों ने रोने की आवाज सुनी, ये सारे इकट्ठे हुए, रात को जागे भाई ये यहाँ कौन रो रहा है? तो किसी वृद्ध व्यक्ति ने कहा अरे लगता है कि ये कोई प्रेत आत्मा है जो यहाँ बिलख रही है। सब लोग भागे भागे गए तो यथाविधि देखा चौराहे पर शैब्या अपने बेटे को हृदय से लगा करके बिलख रही है। इन्होंने आकर के पूछा रे तुम कौन हो? ये बिलख करके पुत्र 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 बिलाप कर रही है। इन लोगों ने कहा रुको ये चुड़ैल है। बड़ा पहले से यथाविधि परवीर नाम का जो चंडाल है वो हमसे कहता था आपके गांव में एक प्रेतात्मा एक चुड़ैल रहती है जो यहाँ के बच्चों को उठा करके मार देती है। और लगता है आज यही चुड़ैल कहीं ना कहीं पुत्र मुंह में फंसी हुई तड़प रही है, इसको पकड़ करके चंडाल को प्रदान कर दो। लोगों ने शैब्या को उसके पुत्र सहित उठाया वहां से और यथाविधि जंजीरों से जकड़ करके वर्णन मिलता है चंडाल के पास पहुंचा करके कहा जिस चुड़ैल के बारे में प्रेतात्मा के बारे में आप बात करते थे ना, परवीर ये वो है, हम इसे ले आए हैं। परवीर नाम के चंडाल ने कहा आपने बड़ा अच्छा किया, बड़े दिनों से ढूंढ रहा था, इसने बड़ा नुकसान किया है, ये शवों को निगल लेती थी, शवों को खा लेती थी, अब इसे मैं दंड दूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। हरिश्चंद्र को बुलाया गया, वर्णन मिलता है एक लोहे का स्तंभ बांध करके रानी को बांध दिया गया और राजा को बुला करके कहा ये प्रेत आत्मा है, ये चुड़ैल है, इसने आज तक बड़े सारे बच्चों को मारा है, बड़े सारे शवों को यथाविधि इसने खा लिया है, निगल लिया है, अब बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आई है, इसको मार डालो, इसको मार डालो।
राजा के हाथ में शस्त्र थमा दिया, लेकिन जब शस्त्र हाथ में आया तो राजा ने हाथ जोड़ करके कह दिया, क्षमा करना प्रवीर, आपने जो कहा मैंने सब कुछ कर दिया। आपने जैसे भी कार्य कहे मैंने भूखे प्यासे रह करके अपने कर्म को धर्म मान करके यथाविधि पूर्ण किया, संपादित किया है, लेकिन ये शस्त्र मैं नहीं चला सकता, ये शस्त्र मैं नहीं चला सकता। क्यों? शास्त्र कहता है कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और मैं अपने शस्त्र से स्त्री का वध कर दूंगा, मुझे तो ब्रह्म त्याग जाएगा। प्रार्थना करके कहा, मेरे शास्त्र ने मुझे यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की शिक्षा प्रदान करी है। और जिस यथाविधि राष्ट्र में देवी को यानी स्त्री को शक्ति रूप में पूजने की बात कही गई हो, उस राष्ट्र में मैं एक स्त्री का वध करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे हजारों कोड़ों से प्रताड़ित कर दो, मुझे मार दो, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन स्त्री वध मैं नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं मार सकता। प्रवीर ने कहा, मेरे सैनिक को तुम खरीदे गए, मैं जो कहूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा, और अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो स्वाभाविक है मालिक की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति यथाविधि नरक की यातनाओं को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने धन देकर के तुम्हें खरीदा है, और अगर तुम नियम और नीति के अनुसार अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। तलवार हाथ में थमा करके कहा, जब तक मैं वापिस नहीं आता तब तक यथाविधि स्त्री का वध होना चाहिए। प्रवीर अपने सैनिकों को साथ लेकर के वहां से निकल गया। राजा के हाथ में शस्त्र है, राजा यथाविधि संकट में पड़ गया है, स्त्री का वध नहीं कर सकता, लेकिन मालिक की आज्ञा है कि अगर इसको नहीं मारोगे तो तुम्हें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। राजा संकट में पड़ गया, सोचा विचारा, अंत में निर्णय लेकर के कहा, देवी आज तक मैंने कभी किसी स्त्री का वध नहीं किया है, बेशक ये शस्त्र से मैंने यथाविधि रणभूमि में हजारों का संहार किया, लेकिन शस्त्र एक स्त्री के गर्दन पर चल जाए ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरी मालिक की आज्ञा के अनुसार मुझे कर्म करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, अपना सर झुका दो ताकि मैं बिना देखे आपके ऊपर प्रहार कर दो। मुझे बेशक ब्रह्म हत्या लगे, लेकिन अब मैं अपने मालिक की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। रानी ने कहा, जी मैं वैसे भी मरी जाना चाहती हूँ, अब मेरी जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरी अंतिम इच्छा है। शास्त्र कहता है कि अंतिम इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। राजा ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? कि मेरा बेटा मर गया है, मैं बेटे की अंत्येष्टि करना चाहती हूँ, अग्निदाह करना चाहती हूँ, और बस बेटे का अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर आप जो दंड दोगे मैं स्वीकार कर लूंगी। आप मुझे मार देना, क्योंकि अब मेरे लिए जीवन में कुछ शेष रहा नहीं है। राजा ने यथाविधि जंजीरों को खोला, देवी अपना पुत्र लेकर के आओ। रानी अपना बेटा लेकर के आई है और आकर के समक्ष बैठी। अब स्वाभाविक है, प्रवीर ने कहा था शव के ऊपर जो वस्त्र होगा वो वस्त्र तुम्हें वो दंड दिखा करके, ये वीरबाहु का दंड है, मुझे अधिकार दिया है, यह प्रवीर का है, यह मेरा है, उस हिसाब से विभाजन सत्य निष्ठा के आधार पर करना होगा। राजा ने कहा, देवी ये बच्चे के ऊपर का जो वस्त्र है, माँ ने अपना दुपट्टा ऊपर डाला हुआ था, ये प्रवीर को प्रदान करना होगा। लेकिन जैसे मुख के ऊपर से वस्त्र उठाया, बालक का मुख देखा, और बालक का मुख देख करके राजा के नेत्र सजल हो गए। राजा ने सोचा, भी विधाता ये तूने क्या कर दिया? इस बच्चे को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा सामान्य नहीं है, ये क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ किसी राजा का पुत्र लग रहा है। उस बच्चे का चेहरा देख करके सोचा, मेरा बेटा रोहित भी बड़ा हो गया होगा, पूरा ऐसा ही लगता होगा, कैसे रह रहा होगा, मेरी रानी कहाँ होगी, कैसे जीवन का यापन कर रही होगी। विधाता तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, तुमने सब कुछ यथाविधि नष्ट कर दिया। मेरी रानी, मेरा पुत्र ना जाने कहाँ होंगे। काल ने इस बच्चे को डस लिया, इस बच्चे को ग्रास बना लिया, उस काल ने मुझे भी संकटों में डाल दिया है। ये सोच करके राजा जब वस्त्र उठा रहे थे तो रानी कह उठी। रानी ने कहा, हे राम, मुझे लगता है कि मेरे पुत्र के बाद अब मुझे भी मर जाना है, मैं जीवित नहीं रह सकती। प्रकृति ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा छल किया है। चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी शैल्या, जिसने जीवन में हजारों कर्म किए, हजारों राजसूय, हजारों वाजपेयी, हजारों अश्वमेध यज्ञ किए,
उन यज्ञों को करने के बाद भी हमें तड़पना पड़ रहा है, संकटों में जूझना पड़ रहा है। ये बात जब कही तो आवाज को राजा पहचान गए, ये तो रानी की आवाज है, ये तो रानी की आवाज है। राजा ने कहा देवी तुम, राजा की चेहरा जब देखा ना, आपका भी चिंतन करना, एक ही वस्त्र में राजा कई दिन से जीवन का यापन कर रहा है। मैले कुचैले काले रंग के वस्त्र पहने हुए, चेहरे पर यथाविधि चिता की राख गिरी हुई, यदि यूं कहूं तो राजा की मात्र वाणी पहचान में आ रही है, राजा पहचान में नहीं आ रहा। शैप्या ने जब यथाविधि देखा, राजन आप, हाँ देवी मैं, ये बच्चा, रानी ने कहा ये हमारा ही बेटा है, ये हमारा ही पुत्र है। राजा ने कहा काल ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा, मेरे पुत्र को मार दिया, अब सहन शक्ति नहीं है। अपने पुत्र के जाने के बाद, अपने राज्य के छिन जाने के बाद, अपने जीवन में विकृति आ जाने के बाद, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। रानी से कहा देवी लगता है कि बच्चे को यथाविधि चिता पर रख करके मैं भी अग्नि में कूद जाऊंगा, लेकिन तुम अपने कर्म का निर्वहन करना, तुम वापिस चले जाना। ब्राह्मण के या तो यथाविधि उसके घर में सेवा करना, अच्छा कर्म करना, अच्छी भक्ति करना। मैंने अगर जीवन में अच्छा कर्म किया होगा फिर जन्म लेकर के आऊंगा, और अगर हमारा पूर्व का देव योग कोई सहयोग लिखा होगा तो मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। ये कहते कहते राजा धड़ाम से मूर्छित होकर के गिर पड़े। अच्छा आप कभी चिंतन करना, रानी ने जब राजा की मूर्छा दिखी है ना, तो रानी भी धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हुई है। धीरे धीरे समय अंतराल बढ़ा, बड़े समय के बाद राजा और जब रानी की मूर्छा खुली, इन दोनों ने कहा कोई जीवन संभव नहीं है। रानी ने कहा आप नहीं रहोगे, मेरा बेटा नहीं रहेगा, मैं जी करके क्या करूंगी। प्रार्थना करके कहा आपके साथ साथ मैं भी अग्नि में कूद करके अपना यथाविधि आत्मदाह कर लूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। अब मैं अपने पति और अपने बेटे के बिना अब मेरे में साहस नहीं है। लेता है अग्निदाह करने से पहले ये दोनों मिलकर के मां जगदम्बा शक्ति की आराधना करने लगे। मैया अगर आज तक हमने आपकी सच्ची भक्ति करी है, जब तक हम राज्य में रहे हमने प्रजा को पुत्रवत माना है, हमने सत्य निष्ठा के मार्ग को जीवन में अगर कहीं नहीं छोड़ा है, अगर हमने जीवन में यज्ञ करके यथाविधि उस यज्ञों में भली पूर्वक सत्य निष्ठा से सात्विकता के भाग से यज्ञों को संपन्न किया है, तो हमारी भक्ति के फलस्वरूप हमारे जीवन में किए गए अन्य विकार रूपी कार्यों को नष्ट करना, हमें अपनी शरणागति प्रदान करना। अब हमने सहन शक्ति नहीं है, हम दोनों शरीर का परित्याग करना चाहते हैं। ये कहकर के चिता को अग्नि लगाने लगे तो यथाविधि वर्णन देता है धर्मराज प्रकट होकर के आ गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। जगत जननी जगदम्बा प्रकट होकर के आ गई हैं और उधर सब देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करते हुए कहा राजन हम तुम्हारी सत्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम्हारी सत्य बाध्यता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम सत्य के मार्ग से तनिक भी पिलक नहीं पाए। यथाविधि तुम्हारे जीवन में हजारों कष्ट तुम्हें झेलने पड़े, लेकिन फिर भी तुम सत्य निष्ठा के मार्ग पर यथाविधि चलते रहे और अंत में भी तुम देव को नहीं, तुम अपने प्रारब्ध के कर्मों को कोस करके परमात्मा का चिंतन कर रहे हो। यही भक्ति के कारण हम तुम्हें स्वर्ग की सत्ता प्रदान करते हैं। और तब तक वर्णन रहता है वो प्रवीर भी आ गया और इस प्रवीर ने अपने पूर्व रूप का परित्याग करके धर्म का स्वरूप स्वीकार किया है। उसने कहा राजन मैं कोई चंडाल नहीं, मैं धर्मराज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र यथाविधि विश्वामित्र का रूप धारण करके आए। राजन वो ब्राह्मण और कोई नहीं, मैं विश्वामित्र ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। लेकिन इन कष्टों के मार्ग पर चलते हुए भी तुम विधाता को, भगवती को, शक्ति को नहीं भूले, ना ही सत्य निष्ठा के मार्ग को तुमने छोड़ा है। हम तुम्हारी इस भक्ति की पराकाष्ठा से अतीव प्रसन्न है। अब आज से हमने तुम्हें यथाविधि सत्यवादी राजा स्वीकार कर लिया है। अब महात्मा वशिष्ठ जो कह रहे थे वो सत्य था। विश्वामित्र ने कहा मैं अपने आप को असत्य स्वीकार करता हूँ, मैं झूठा स्वीकार करता हूँ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करके कहा राजन आपके द्वारा किए गए सत्य निष्ठा के कर्म से आपको स्वर्ग प्राप्त होने वाला है। राजा ने कहा मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता, मैं अकेला स्वर्ग नहीं जाना चाहता। अगर मैंने जीवन में धर्म किया है, अगर जीवन में मैंने पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो मेरी प्रजा ने मेरे साथ दिया है, मैं अपनी प्रजा को अपने साथ लेकर के जाना चाहता हूँ।
ऐसा वर्णन मिलता है। राजा ने अपनी सारी प्रजा के साथ यथाविधि देवताओं को संग करके विमानों में बैठ करके स्वर्ग की यात्रा करी है और रोहित को राजा घोषित किया है। और सच्चिदानंद भगवान की साथ है राजा राज्य के परिकरों के साथ परम तत्व सर्वलोक को प्राप्त हो गया। और सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली जगदम्बे मात की। ये कथा अगला भाग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।